डिजिटल इंडिया की रफ्तार जितनी तेज हुई है, साइबर अपराधियों की चाल भी उतनी ही तेज और चालाक होती गई है। आज भारत दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट ने आम लोगों की जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन इसी डिजिटल क्रांति के साथ एक बड़ा खतरा भी खड़ा हुआ है, साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का। ठग अब सीधे किसी एक खाते में पैसा नहीं रखते, बल्कि फर्जी या किराए के बैंक खातों के जरिए रकम को इधर उधर घुमाकर जांच एजेंसियों को भ्रमित कर देते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने एक नया हथियार तैयार किया है, MuleHunter.ai। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बैंकों से इस AI आधारित टूल को लागू करने पर जोर दिया है। उनका साफ संदेश है कि साइबर सुरक्षा अब केवल वित्तीय सुरक्षा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। जब लाखों करोड़ों रुपए डिजिटल माध्यम से हर दिन ट्रांसफर हो रहे हैं, तब यदि ठगी या पैसा देश या विदेश में संगठित अपराध, ड्रग्स या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल होने लगे, तो ये केवल बैंकिंग समस्या नहीं रहती, ये सुरक्षा का बड़ा खतरा बन जाती है। MuleHunter.ai क्या है, इसे समझना भी जरूरी है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किया है। इस टूल की घोषणा दिसंबर 2024 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन बैंक खातों की पहचान करना है जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। डिजिटल लेन देन की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपराधी सीधे अपने नाम से पैसा नहीं लेते, वो म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे खाते जो या तो फर्जी दस्तावेजों से खोले गए हों या किसी व्यक्ति द्वारा किराए पर दिए गए हों। म्यूल अकाउंट की अवधारणा बेहद खतरनाक है। कई बार बेरोजगारी या लालच में लोग अपना बैंक खाता किसी तीसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। बदले में उन्हें कुछ कमीशन मिलता है, लेकिन असल में उनके खाते के जरिए लाखों रुपए की ठगी की रकम ट्रांसफर होती रहती है। जब जांच एजेंसियां ट्रेल पकड़ती हैं, तो सबसे पहले वो व्यक्ति फंसता है जिसका नाम खाते में दर्ज है। असली अपराधी अक्सर पीछे छिपा रहता है। इस तरह एक पूरा नेटवर्क बन जाता है जिसमें कई खातों के जरिए रकम को बार बार ट्रांसफर कर उसका स्रोत छिपाया जाता है। यहीं पर MuleHunter.ai की भूमिका शुरू होती है। यह सिस्टम मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित है। ये लगातार लाखों बैंक खातों के लेन देन पैटर्न का विश्लेषण करता है। सामान्य खातों के व्यवहार और संदिग्ध खातों के व्यवहार में अंतर पहचानने के लिए इसे प्रशिक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई खाता अचानक बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन प्राप्त करने लगे और वो तुरंत रकम आगे कई अन्य खातों में ट्रांसफर कर दे, तो ये एक संदिग्ध पैटर्न माना जाता है। ऐसे मामलों में सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टूल की मदद से हर महीने लगभग 20,000 संदिग्ध खातों की पहचान की जा रही है। 20,000। ये संख्या इस बात का संकेत है कि समस्या कितनी व्यापक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते दायरे के साथ यदि ऐसे खातों को समय रहते ना रोका जाए, तो ठगी का पैसा कुछ ही घंटों में कई लेयर पार कर सकता है और उसे ट्रैक करना बेहद कठिन हो जाता है। सरकार चाहती है कि केवल कुछ चुनिंदा बैंक ही नहीं, बल्कि सभी सरकारी, निजी और सहकारी बैंक इस सिस्टम को अपनाएं। यदि बैंकिंग सिस्टम का बड़ा हिस्सा एकीकृत AI निगरानी ढांचे में आ जाए, तो म्यूल अकाउंट के बड़े नेटवर्क को शुरुआती स्तर पर ही तोड़ा जा सकता है। इससे न केवल ठगी की रकम को रोका जा सकेगा, बल्कि साइबर अपराधों के पूरे इकोसिस्टम पर चोट की जा सकेगी। यह पहल केवल बैंकिंग सेक्टर तक सीमित नहीं है। सरकार दिसंबर 2026 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के ढांचे से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आए, तुरंत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। तेज सूचना साझा करने और संयुक्त कार्रवाई से अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। डिजिटल पेमेंट में भारत की सफलता वैश्विक स्तर पर सराही गई है, लेकिन जितनी बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था, उतना बड़ा जोखिम भी। साइबर ठग अब तकनीक का इस्तेमाल उतनी ही दक्षता से कर रहे हैं जितना कि आम नागरिक।
फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, कस्टमर केयर स्कैम, निवेश घोटाले जैसे तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। इन सभी मामलों में पैसा अंततः किसी न किसी म्यूल अकाउंट के जरिए ही घूमता है। यदि उस खाते की शुरुआत स्तर पर पहचान कर उसे फ्रीज कर दिया जाए तो नुकसान को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह का जोर इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। उनका कहना है कि साइबर अपराध अब संगठित अपराध का रूप ले चुका है। कई बार इन अपराधों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी हो सकता है। इसीलिए MuleHunter.ai को केवल एक तकनीकी टूल के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के AI सिस्टम के साथ डेटा प्रिवेसी और पारदर्शिता जैसे सवाल भी उठते हैं। बैंक खातों की निगरानी करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वैध ग्राहकों को अनावश्यक परेशानी ना हो और डेटा का दुरुपयोग ना हो। सरकार और RBI के लिए चुनौती ये होगी कि सुरक्षा और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। फिर भी व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो MuleHunter.ai डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये तकनीक अपराध होने के बाद जांच करने के बजाय अपराध की शुरुआती चरण में ही पकड़ने की कोशिश करती है। यदि सभी बैंक इसे प्रभावी तरीके से लागू करते हैं तो साइबर ठगी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य भरोसे पर टिका होता है। यदि लोगों को यह भरोसा हो कि उनका पैसा सुरक्षित है, बैंकिंग सिस्टम सक्रिय रूप से अपराधियों के खिलाफ काम कर रहा है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन और तेजी से बढ़ेंगे। MuleHunter.ai उसी भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक उठाया गया कदम है। आने वाले वर्षों में यह साफ होगा कि ये AI आधारित निगरानी तंत्र साइबर अपराध की चुनौती से निपटने में कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल ये डिजिटल सुरक्षा की लड़ाई में एक अहम हथियार के रूप में उभर चुका है।